यह कहानी रवीना और उसके परिवार की है। एक साधारण लेकिन भावनाओं से भरे मध्यम वर्गीय परिवार की। रवीना एक सीधी सादी, संवेदनशील और डरपोक लड़की है जो पहली बार अपने घर से दूर रहने जा रही है। उसकी माँ सुषमा जी बहुत दयालु और ममता से भरी महिला है जिन्हें अपनी बेटी से बहुत लगाव है। वो जानती है कि रवीना अकेले हॉस्टल में डर जाएगी, इसलिए उनका दिल भी भारी है, लेकिन मजबूरी में बेटी को छोड़ना पड़ रहा है। वहीं पिता महेश जी सख्त स्वभाव के हैं। वो चाहते हैं कि रवीना पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करे और जीवन में आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो उसकी भावनाओं को अनदेखा करते हुए उसे समझाते हैं। अब तू बड़ी हो गई है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। रवीना के घर का माहौल प्यार भरा है, लेकिन पिता के अनुशासन और माँ की ममता के बीच अक्सर एक भावनात्मक खींचतान चलती रहती है। यही परिवार अब अपनी बेटी को पहली बार हॉस्टल छोड़ने जा रहा है, बिना ये जाने कि जिस हॉस्टल के रूम में वो रहने वाली है वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं। हेलो दोस्तों, ये कहानी है कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की, जहां आज रवीना नाम की एक नई लड़की आ रही थी। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। प्लीज पापा प्लीज चिप कर, सब देख रहे हैं। इज्जत मिट्टी में मिलाने का ठेका ले रखा है इसने। तू स्कूल में नहीं है, अब कॉलेज में आ गई है, ग्रेजुएशन करनी है तुझे, मुंह बंद कर ले। लेकिन रवीना चुकने को तैयार ही नहीं थी। उसके माँ बाप गरिमा और संजय उसे घसीटते हुए रूम नंबर 13 की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वही रूम अलॉट हुआ था और बाकी पूरा हॉस्टल उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। ये लड़की मुझे मेंटली अनस्टेबल लग रही है, सीरियसली। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी क्या? इसे रूम 13 की तरफ ले जा रहे हैं। वो रूम तो कोई भी नहीं लेता, फिर इन लोगों ने कैसे ले लिया? क्योंकि ये लोग लेट है और बाकी सारे रूम्स प्री ऑक्यूपाइड है। उधर रवीना के माँ बाप ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और उसे समझाकर चले गए, अब तुझे यही रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप पढ़ाई करना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रवीना कुछ बोल नहीं सकी। रवीना के माँ बाप हॉस्टल के गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास आई। रुकिए रुकिए आप लोग, आप अपनी बेटी को रूम नंबर 13 में मत रखिए, उस रूम में कुछ गड़बड़ है। चुप करो लड़की, हम कोई अंधविश्वासी नहीं है, और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, बाकी सारे रूम फुल है, और तुम हो कौन हमें बताने वाली? मैंने उस रूम के बारे में बहुत कुछ सुना है। गरिमा और संजय ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। रवीना बिस्तर बैठी अपने हाथों से चेहरा ढके सिसक रही थी। मुझे यहां नहीं रहना, क्यों मेरी सुनता कोई नहीं, नहीं रहना मुझे यहां। तभी अचानक दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। कौन है? अरे खोल ला दरवाजा, सिसकती रानी शायद डर के मारे रो रही है, चल भाग चले। रवीना ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, ओए बच्ची, पहली रात है तेरी, रैगिंग तो बनती है, चल नाच कर दिखा। प्लीज प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। पर रवीना भागकर कमरे में घुस गई और कांपती हुई अपने बिस्तर पर लेट गई। वो दोनों देर रात तक उसका दरवाजा पीटती रही और फिर चली गई। आधी रात बीत चुकी थी, बाहर खामोशी थी। रवीना की आंख खुल गई और वो फिर से रोने लगी, मम्मी मम्मी, कोई मुझे क्यों नहीं समझता? कमरे में किसी और के रोने की आवाज आने लगी। कौन है? फिर से तुम लोग प्लीज चले जाओ। आवाज एकदम से बढ़ गई, रवीना के कान फटने लगे और अचानक बंद हो गई। रवीना थर थर कांपती हुई लेटी रही और किसी तरह सो गई। अगली सुबह कॉमन एरिया में रवीना धीरे धीरे चल रही थी, जब संजना ने उसे रोका। अरे रवीना, तुम यहीं हो? मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ। ओह अच्छा, वो तुम्हारा कमरा रूम नंबर 13 वो ठीक नहीं है क्या? बकवास है, प्लीज मेरी बात मानो यार, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। रवीना ने उस समय तो बात टाल दी, लेकिन उसी रात जब रवीना सो रही थी, ये कमरा मेरा है, चले जाओ यहां से। कौन है कौन है? कमरे में कोई नहीं था। तभी एक परछाई बेड के नीचे से निकली और दीवार पर चलने लगी। वो तेजी से कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में घूम रही थी। रवीना डरकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। खोलो खोलो दरवाजा, कोई है कोई है? रवीना चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई और फिर सुबह जमीन पर पड़ी हुई रवीना की आंखें खुली। वो उठते ही भागी और बाहर आकर अपने पिता को कॉल करी। पापा 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 प्लीज मुझे यहां से ले जाइए, यहां इस कमरे में कुछ है, लोग सही कह रहे हैं। पापा पापा प्लीज मुझे यहां से ले जाइए। पापा आप सुन रहे हैं ना? बस कर, अब वहां पढ़ने भेजा है या तुझे नौटंकी करने? पहले ही बोला था ना, बहाने नहीं चलेंगे। मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तू कहाँ थी? कुछ नहीं, बस ये कमरा छोड़ दो रवीना, वरना मौत से बदतर सजा मिलेगी। क्या? अचानक एक अजीब तरह से संजना ने अपना सिर झुका लिया, उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए। संजना ठीक है ना? तभी रवीना का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था संजना कॉलिंग। रवीना ने चौंक कर फोन उठाया तो उधर से संजना बोली, आजा रवीना, मैस चलते हैं। रवीना के पसीने छूट गए। उसने धीरे धीरे सामने बैठी संजना के कंधे पर हाथ रखा। सामने कोई इंसान नहीं था। आवाज आती है, मुझे जला दिया गया था, अब मुझे इंसाफ चाहिए। रवीना डर के मारे पीछे हटती है। किससे? किसने किया ये सब? भूतिया आवाज उनसे जो अब सीनियर से टीचर बन चुके हैं। कमरे में जलने की गंध फैल जाती है, दीवारों पर पुराने नाम जलकर उभर आते हैं। फ्लैशबैक में एक लड़की को आग में झोंका जा रहा है हॉस्टल के कमरे में। रवीना उस आवाज की रिकॉर्डिंग अपने फोन में कैद कर लेती है। अगली सुबह वो सबके सामने वीडियो दिखाती है। छात्र स्टाफ सब सन क्लास के पुराने रिकॉर्ड्स खोलते हैं और पता चलता है संजना नाम की छात्रा 10 साल पहले इसी रूम में मरी थी। आग लगने से कॉलेज में तहलका मच जाता है। जांच शुरू होती है। वही प्रोफेसर और सीनियर पकड़े जाते हैं। रूम नंबर 13 में हल्की हवा चलती है।
दीवार पर किसी ने लिखा हुआ दिखता है, धन्यवाद रवीना। रवीना खिड़की से बाहर देखती है। धूप अंदर आती है, पर हवा में एक हल्की मुस्कान तैरती है। कभी कभी सच को जला दिया जाता है, पर राख में भी आवाजें बाकी रह जाती हैं।